मध्य प्रदेश का चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी ने सीधे कांग्रेस के गढ़ में ही सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस को उसके सबसे मजबूत किले में ही कमजोर कर दिया जाए। तो क्या छिंदवाड़ा में नए जिले का ऐलान उसकी शुरुआत भर है? कांग्रेस को ऐसा क्यों लगने लगा है कि बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की फिराक में है? क्या छिंदवाड़ा का बदला जाने वाला भूगोल कमलनाथ के राजनीतिक इतिहास को भी बदलने जा रहा है? आज जबलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान थे तो मुरैना में कमलनाथ भी रैली कर रहे थे। हमारे इस रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसा रहा आज मध्य प्रदेश के चुनावी सीजन का सुपर फ्राइडे। भक्ति की शक्ति से क्या कांग्रेस का गढ़ जीतेंगे शिवराज? छिंदवाड़ा में नया जिला, क्या कांग्रेस का ढहेगा किला? मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। जबलपुर में 2 नई तहसील, कांग्रेस की बढ़ी कितनी मुश्किल? अजय जी, आपने पौड़ी को तहसील बनाने की बात कही है। सारी औपचारिकताएं पूरी होके अभी आदेश निकलने वाला है। कमलनाथ ने कसा तंज, शिवराज को क्यों कहा सौदागर सीएम? ये जन दर्शन यात्रा नहीं है, जन सौदा यात्रा है। सौदागर मुख्यमंत्री। रक्षाबंधन से पहले बहनों को क्या मिला तोहफा? स्नेहिल वचनों को उन्होंने लिखकर जो भेंट कर रही हैं अपने भैया को। जो लखपति दीदी हाथ उठाओ जरा। लखपति दीदी, जो लखपति दीदी हाथ उठाओ जरा। लखपति दीदी। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान का हनुमान चालीसा पाठ, हनुमान लोक में जय श्री राम का उद्घोष और कमलनाथ को सीधी चुनौती। बीते 40 साल से कमलनाथ के अजेय गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को कमजोर करने का ये शिवराज का मास्टर स्ट्रोक है। इन तस्वीरों से साफ है कि हिंदुत्व की पताका लिए चल रही बीजेपी कांग्रेस को उसी के सबसे मजबूत किले में हराने की चाल चल चुकी है। पिछले 32 घंटे कांग्रेस के लिए भारी साबित हुए हैं। छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह की मौजूदगी ने कांग्रेस के इस अभेद किले में जबरदस्त कंपन पैदा की है। शिवराज सिंह ने न सिर्फ हनुमान लोक मंदिर की आधारशिला रखकर बीजेपी के इरादों को जाहिर किया, बल्कि पांढुर्ना, सौसर और नानंदवाड़ी को मिलाकर नया जिला बनाने का ऐलान भी कर दिया। बीते 3 महीने में मऊगंज और नागदा 2 जिले बने हैं। सौसर विधानसभा सीट नए जिले में शामिल होगी। 341 मऊगंज के, 343 हनुमना के और बाद में देव तालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। ये नक्शा भी लेके आया हूं, तैयारी पूरी है। जैसे परीक्षा के पहले तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी करके आया हूं। और आज 24 मार्च से मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ। 15 अगस्त को इस जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा मऊगंज वालों। पांढुर्ना मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनने जा रहा है। छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज है। कांग्रेस को अब लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारने की कोशिश कर रही है। पांढुर्ना की भी आपने अभी सुना होगा कि नया जिला बनाने की घोषणा की है शिवराज जी ने। अब इसमें भी आपको दिक्कत है अगर जिला बन रहा है तो? नहीं, 18 साल से तो बनाया नहीं इन्होंने। और जब चुनाव आ गया तो उनका पांढुर्ना जिला हुआ, क्योंकि ये छिंदवाड़ा गढ़ है 40 साल से कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी का। और एक ही हिंदुस्तान में लोकसभा है जिसमें सांसद, 7 विधायक, महापौर, ये सब कांग्रेस पार्टी के हैं। और ये घोषणाएं करते जाएं, लेकिन आने वाले वक्त में इस चुनाव के बाद ये जो स्थिति छिंदवाड़ा की है ये पूरे मध्य प्रदेश की होगी। और ये ढूंढते रह जाएंगे कि विधायक है कहाँ, सांसद हैं कहाँ, ये ढूंढते रह जाएंगे।
कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि जनता की मांग पर नया जिला बनाया गया है। कमलनाथ के गढ़ को भेदने की आप लोग कोशिश करो, हालांकि वो कह रहे हैं कि 10 साल से आप वहां पिट ही रहे हैं, अभी 10 साल से घोषणा कर रहे हैं और फिर 10 महीने पहले पिटे हैं। गढ़ किसी का नहीं है, न उनका गढ़ था न गढ़ है और न गढ़ रहेगा। मैंने कहा था एक बार छिंदवाड़ा के अंदर, ये गढ़ अगर छिंदवाड़ा किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़ है। जिस छिंदवाड़ा के अंदर लाखों आयुष्मान कार्ड धारी, ये सामान्य घटनाएं नहीं होती हैं, जो 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज देने का अधिकार देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर पंचायत के अंदर कहीं 150 हैं, कहीं 50 हैं, कहीं 100 हैं, ये इन बातों का गढ़ है। और कमलनाथ जी आईना देख चुके हैं छिंदवाड़ा के अंदर। और पांडुरना को जिला बनाना, छिंदवाड़ा जिला बहुत बड़ा है, वहाँ की जनता की मांग है। आप तो केवल वहाँ अपना वो करके रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम किया है। क्या बीजेपी ने छिंदवाड़ा में जिला पॉलिटिक्स खेली है? क्या छिंदवाड़ा का बदला जाने वाला भूगोल कमलनाथ के राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख देगा? ये कुछ सवाल हैं जिसने कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये बात अलग है कि कमलनाथ कहते हैं कि बीजेपी पिछले 10 सालों से सिर्फ घोषणा ही कर रही है, लेकिन यहाँ वो नगर पालिका का चुनाव भी हारी है। जिला बनाए, कुछ भी करे, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। ये घोषणा ये 10 साल से कर रहे हैं कि पांडुरना में बनाएंगे, नगर पालिका चुनाव आता है पिट जाते हैं। अब आप देखिए रिजल्ट देखिए पांडुरना का। पांडुरना में अभी 10 साल से ये घोषणा कर रहे हैं हम जिला बनाएंगे, और 10 महीने पहले हुए पांडुरना का नगर पालिका चुनाव में पिट गए। छिंदवाड़ा की बात छोड़िए, वहाँ तो सभी विधायक कांग्रेस के हैं, वहाँ का महापौर कांग्रेस का है। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने ताजे आंकड़े गिनवा दिए। वीडी शर्मा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कमलनाथ जहाँ रहते हैं वहीं वो नगर परिषद को हार गए। कमलनाथ की सियासी जमीन अब खिसक चुकी है। कमलनाथ के गढ़ को भेदने की आप लोग कोशिश करो, हालांकि वो कह रहे हैं कि 10 साल से आप वहां पिट ही रहे हैं, अभी 10 साल से घोषणा कर रहे हैं और फिर 10 महीने पहले पिटे हैं। गढ़ किसी का नहीं है, न उनका गढ़ था न गढ़ है और न गढ़ रहेगा। मैंने कहा था एक बार छिंदवाड़ा के अंदर, ये गढ़ अगर छिंदवाड़ा किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़ है। जिस छिंदवाड़ा के अंदर लाखों आयुष्मान कार्ड धारी, ये सामान्य घटनाएं नहीं होती हैं, जो 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज देने का अधिकार देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर पंचायत के अंदर कहीं 150 हैं, कहीं 50 हैं, कहीं 100 हैं, ये इन बातों का गढ़ है। और कमलनाथ जी आईना देख चुके हैं छिंदवाड़ा के अंदर। और पांडुरना को जिला बनाना, छिंदवाड़ा जिला बहुत बड़ा है, वहाँ की जनता की मांग है। आप तो केवल वहाँ अपना वो करके रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम किया है। आज की ये 2 तस्वीरें देखिए। आज एमपी के चुनावी सीजन का सुपर फ्राइडे रहा। जबलपुर में लाडली बहना सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, तो दूसरी तरफ मुरैना में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली की और यहां कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ पेश हुए, तो कमलनाथ चुनावी वादों के साथ। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिले, एक मौजूदा सीएम, एक पूर्व सीएम। शिवराज सिंह अपनी योजना के लाभार्थियों से मिल रहे थे, तो कमलनाथ बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक रहे थे। जबलपुर में शिवराज महिलाओं से संवाद करते दिखे। बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना से जिन महिलाओं को फायदा पहुंचा, जिनके आर्थिक हालात बेहतर हुए, सीएम शिवराज उनसे बात कर रहे थे। मंच से आगे आए, योजना की उपलब्धियां गिनवाई, ये भी याद दिलाया कि कमलनाथ की सरकार बनते ही कांग्रेस ने किन किन योजनाओं को बंद करवा दिया था। ये बेईमानी कांग्रेस माफियाओं को बढ़ावा देती है। हमने जबलपुर में भी बुलडोजर चलाए, पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई, और वहां गरीबों के घर बनाएंगे मेरी बहनों, गरीबों के घर बनाएंगे। जिंदगी बदलना है। 23 साल से 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 23
इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। बीच में 1.25 साल कांग्रेस आ गई। मेरी बहनों एक योजना बनाई संबल, वो संबल ही बंद कर दी। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 देते थे, जन्म के बाद 12,000, 16,000, वो 16,000 संबल के बंद कर दिए कमलनाथ ने। अरे बुजुर्गों, और तो और तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। हमारी सरकार, हम बुजुर्गों को रेल से तीर्थ ले जाते थे, बंद ही कर दी। लेकिन आके मैंने तीर्थ यात्रा फिर शुरू कर दी है। अब रेल से तो ले ही जाएंगे, लेकिन केवल रेल नहीं, अब हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से। जबलपुर में शिवराज सरकार की योजना बता रहे थे तो मुरैना में कमलनाथ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे रहे। बीजेपी पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया तो शिवराज सिंह को सौदागर मुख्यमंत्री तक कह दिया। ये जन दर्शन यात्रा नहीं है, जन सौदा यात्रा है। जो सरकार सौदे से बनी है, उसके पास केवल सौदा ही है। उनके दृष्टिकोण में, उनके नजरिए में, उनके दिल में, उनके हृदय में, उनके दिमाग में केवल सौदा है। सौदागर मुख्यमंत्री आज घोटालों का ये प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, घोटालों का प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, भ्रष्टाचार प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की पहचान है। पिछले 18 साल में कितने घोटाले, और अभी तो पिछले 2 महीने में कितने घोटाले सामने आए, ये सब मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। बिकाऊ लोगों ने सौदा तो कर लिया सरकार बनाने की, पर जनता से सौदा नहीं कर पाए। चुनावी मौसम में आरोपों की मूसलाधार बारिश हो रही है। कमलनाथ जहां बीजेपी की सरकार को घोटालों की सरकार बता रहे हैं, तो शिवराज भी जनता को कांग्रेस का शासनकाल याद दिला रहे हैं। कांग्रेस के जमाने के टूटे फूटे सरकारी स्कूल अब पूरे बदल रहे हैं, अच्छे बेहतर स्कूल, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसके पहले अपने गांव से दूसरे गांव जो बच्चे 5वीं पढ़ के 6वीं में जाते थे, उनके खाते में 4,500 रुपया मैंने डाले, ताकि साइकिल पे बैठ के जाए। 8वीं पास करके 9वीं में जाते थे, उनको भी साइकिल के लिए 4,500 रुपया दिए। और सुनो मेरी बहनों, जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लेके आए थे, उनको मैंने 25,000 रुपया खाते में डाले हैं, ताकि लैपटॉप खरीद सके। कमलनाथ ने बंद कर दिए थे, कांग्रेस ने बंद कर दिए, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, बेटियों की शादी के पैसा नहीं दिए, लेकिन लैपटॉप भी और कभी लैपटॉप नहीं। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, मुझे आपको समझाना नहीं कि क्या तस्वीर मध्य प्रदेश की है। आज ये मध्य प्रदेश नहीं, घोटाला प्रदेश है, घोटाला प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, भ्रष्टाचार प्रदेश है। 50% का तो आपने सुन लिया ना, हर चीज में पैसे दो, काम लो। 50% के तो रोज अनेक पत्र आ रहे हैं। ये आज भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है। शिवराज सिंह चौहान मंच से कांग्रेस पर आरोप लगाने के साथ ही अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को भी पेश करते रहे और आगे सरकार की योजना क्या है ये भी बताते रहे। कांग्रेस के पास फिलहाल चुनावी वादों के अलावा कुछ खास मुद्दा है नहीं और यही वजह है कि कमलनाथ के भाषण में सिर्फ आरोप ही सुनाई दिए। वहीं जबलपुर में शिवराज सिंह ने लाडली बहन योजना के लाभार्थियों से एक वादा और कर लिया। लेकिन ये केवल एक नहीं रहेगा, पैसा इकट्ठे कर रहा हूं, व्यवस्थाएं कर रहा हूं। जैसे ही व्यवस्था होगी 1,000 से बढ़ा के 1,250 रुपया कर दूंगा, और फिर 1,250 से बढ़ा के 1,500 करूंगा, और फिर 1,500 से बढ़ा के 1,750 करूंगा, 1,750 से बढ़ा के 2,000 करूंगा, 2,000 से 2,250, 2,250 से 2,500, और 2,500 से 2,2700, और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो। चैन तब मिलेगा, शांति तब मिलेगी
जब 3,000 रुपया हर महीना खाते में डालें। मध्य प्रदेश की सियासी जंग धार पकड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर भी जबरदस्त दिख रही है और अब बीजेपी ने छिंदवाड़ा में भी नया दांव खेल लिया है। इस नए दांव की क्या कांग्रेस के पास कोई काट है? क्या छिंदवाड़ा का भूगोल बदलने से कमलनाथ का राजनीतिक इतिहास बदलने जा रहा है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।